प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। अपन हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर आयोडोफॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। मीन्स ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में दो इंपॉर्टेंट थे। एक आपका था बच्चों क्लोरोफॉर्म यानी ट्राई क्लोरोमेथेन और सेकंड आपका था आयोडोफॉर्म यानी ट्राई आयोडोमेथेन। अपन ने क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट कर लिया था। इससे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने आयोडोफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन किया और आयोडोफॉर्म के लेबोरेटरी मेथड को जाना। और आज जो अपन वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो के अंदर आज आप बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। तो अपनी हेडिंग रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आप बच्चों वन बाय वन जो पॉइंट्स आपको लिखाए जा रहे हैं उनको आप वन बाय वन लिखते रहें और साथ साथ समझते भी रहें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, आयोडोफॉर्म इज येलो कलर्ड सॉलिड। आयोडोफॉर्म इज येलो कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। तो पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है बच्चों कि आयोडोफॉर्म जो होता है उसका कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है बच्चों येलो। और आपसे पूछा जाए कि फिजिकल स्टेज यानी भौतिक अवस्था क्या होती है इसकी, तो ये जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, इट इज insoluble in water but soluble in organic solvents like alcohol, ether and क्लोरोफॉर्म। तो सेकंड पॉइंट बच्चों आप याद रखेंगे कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बच्चों वाटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इन वाटर में नहीं घुलता है। तो जो कंपाउंड्स वाटर में नहीं घुलते वो फिर किस में घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों में। फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल है यानी आपका इथर है यानी आपका एसीटोन है यानी आपका क्लोरोफॉर्म है, उनके अंदर ही क्या हो जाता है बच्चों, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। तो तीसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की तुलना में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है कि जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो ये आयोडीन गैस रिलीज करता है। ठीक है, एट डिकम्पोजेस टू गिव आयोडीन गैस एंड डिकम्पोजेज टू गिव आयोडीन यानी I2 गैस। इसको जब डिकम्पोज किया जाता है तो ये क्या करता है, आयोडीन गैस रिलीज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, यानी ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही बच्चों इस आयोडोफॉर्म को क्या किया जाता है, हीट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, I2 गैस को रिलीज करता है। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म होता है उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, इसलिए उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी यानी रिक्वायर्ड जो अमाउंट में एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए वो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों
वो क्लोरोफॉर्म जो आपका आयोडोफॉर्म होता है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों वो क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में हाई होती है, यानी क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्टिविटी है वो आयोडोफॉर्म के कंपैरिजन में लो होती है। ऐसा ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी नहीं देता, जबकि जो आयोडोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ AgI की येलो पीपीटी देता है। इसका रीजन भी यही है कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने से क्या करता है आयो2 गैस रिलीज करता है, आयोडीन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अब आप लिख सकते हो इसके अंदर डिकम्पोजेस टू आयोडीन गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बच्चों क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है और हमें क्या करता है I2 गैस देता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोडोफॉर्म इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट यानी जो गलनांक होता है जिसको आप MP बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोडोफॉर्म इज 392 केल्विन। याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोडोफॉर्म इज 392 केल्विन, यानी आयोडोफॉर्म जो होता है बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 392 केल्विन होता है। तो ये बच्चों अपन ने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। इसी वीडियो के अंदर बच्चों अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। तो यहां हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। देखो आयोडोफॉर्म के बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके जैसी ही होती हैं। तो आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म आर सिमिलर टू, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर आयोडोफॉर्म is similar to क्लोरोफॉर्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर आयोडोफॉर्म इज सिमिलर टू क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यानी आयोडोफॉर्म की जो मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो क्लोरोफॉर्म के जैसे ही होती हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आप एक नई चीज यहां ऐड करना, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव, प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव, प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव white PPT of AgCl with AgNO3 solution. Pure chloroform does not give white PPT of AgCl with AgNO3 solution, but pure iodoform gives white PPT of AgCl with AgNO3 सॉल्यूशन। एक टाइप से क्वेश्चन हो गया ये कि प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विद AgNO3 सॉल्यूशन। यानी बच्चों मैंने कहा है कि आपका जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ व्हाइट पीपीटी AgCl की व्हाइट पीपीटी नहीं देता है। ठीक है, बट प्योर आयोडोफॉर्म गिव्स येलो, iodoform gives yellow PPT of AgI with AgNO3 solution। ये ध्यान रखना
कि आपका प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो व्हाइट पीपीटी AgCl की नहीं देता है AgN3 सॉल्यूशन के साथ, जबकि प्योर आयोडोफॉर्म जो होता है वो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ AgI की येलो पीपीटी देता है। इसका रीजन क्या है तो आपको याद रखना है, बिकॉज आयोडोफॉर्म डिकम्पोजेड टू रिलीज, बिकॉज आयोडोफॉर्म decomposes to release I2 gas easily। यानी आपका आयोडोफॉर्म होता है वो इजीली क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, डिकम्पोज होके I2 गैस रिलीज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये आपका है बच्चों आयोडोफॉर्म CHI3। यानी ये जो बॉन्ड होता है इसमें कोवलेंट करैक्टर होते हैं, कोवलेंट करैक्टर होते हैं और वो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आयोडोफॉर्म में। और इस बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है यानी रूम टेम्परेचर पे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये I2 गैस रिलीज कर देता है और वो I होता है वो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ क्या कर देता है, AgI की येलो पीपीटी शो करता है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहां याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों अपन जो केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर कुछ एक रिएक्शंस हैं, उनको अपन एक प्रकार से फ्लो चार्ट से बताएं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आपको कौन कौन सी यहाँ रिएक्शंस करनी है, सेंटर में आप क्या लिखें, आप सेंटर में लिखें CHI3 जिसको आप बच्चों बोलते हो आयोडोफॉर्म। ये आपका है बच्चों आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब इस आयोडोफॉर्म की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रिएजेंट से आपको क्या करवानी है, रिएक्शंस करवानी है। मान लीजिए आपको इसका करवाना है पार्शियल रिडक्शन, पीछे भी अपन ने पार्शियल रिडक्शन करवाया था, Fe के साथ बच्चों आपने H2 लिया था। तो अपने को यहाँ प्रोडक्ट चाहिए कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि आप इसकी रिएक्शंस करवाएं किससे, AgNO3 सॉल्यूशन। आप इसकी रिएक्शंस बच्चों AgNO3 सॉल्यूशन से भी करवा के देखें क्या बनेगा। एक बार आप क्या करें बच्चों, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से भी देखें कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है। एक केस आप ये भी कर सकते हो, आप बच्चों इसे हीट करके देखना कि आपको बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलता है। एक बार बच्चों आप क्या कर सकते हो कि इसकी रिएक्शन एरोमेटिक एमीन या फिर आप एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन इनमें से किसी के साथ भी करवाओ और साथ में क्या ले लो, KOH या फिर आप क्या ले लो बच्चों NaOH लेके आप देखना कि आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है। इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलता है और इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलता है और बच्चों इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। एक बार आप क्या करें, Ag पाउडर से रिएक्शन करवा दें। किससे करवाएं, Ag पाउडर से रिएक्शंस करवाएं तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं। तो देखो पार्शियल जब बच्चों रिडक्शन होगा उस पार्शियल रिडक्शन से आपको मेथिलीन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या मिलेगा, CH2I2 जिसको अपन बोल सकते हैं बच्चों मेथिलीन आयोडाइड, जो कि पीछे अपने मेथिलीन क्लोराइड बनाया था Fe+H2O से, और जब HCl था उस केस के अंदर आपका अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मेशन हुआ था। और साथ में यहाँ बन जाएगा बच्चों HI। ये तो अपने चलो बाइनरी प्रोडक्ट, साथ में कोई बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपने CHI3 की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक KOH से करवाते हो उस केस में बच्चों आपके पास फॉर्मिक एसिड बनता है, HC डबल बॉन्ड OH, इसको बच्चों अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बच्चों मेथेनोइक एसिड। या तो आपका मेथेनोइक एसिड बनता है या बनता है आपका फॉर्मिक एसिड। बात एक ही है, फॉर्मिक एसिड जनरल नेम है और मेथेनोइक एसिड IUPAC नेम है। जब बच्चों आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो आप ध्यान रखना पर्पल फ्यूम्स ऑफ आयोडीन आर प्रोड्यूस्ड। तो इस केस में क्या होगा,
purple fumes are iodine, purple fumes of iodine are produced, यानी बैंगनी कलर की ज्वाला निकलेगी आयोडीन की जब इसको आप हीट करेंगे, किसके साथ, आयोडोफॉर्म को जब हीट करेंगे। और RnH2 ArNH2 से जब रिएक्शंस करेंगे तो बच्चों यहां पर जो रिएक्शंस होने वाली है वो रिएक्शन होगी होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शंस, यानी आइसोसाइनाइड रिएक्शन, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस केस में प्रोडक्ट बच्चों आपको मिलता है आइसोसाइनाइड, या तो एलिफेटिक मिल जाएगा या मिलेगा बच्चों आपको एरोमेटिक आइसोसाइनाइड। ये प्रोडक्ट आपको यहां मिलता है। जब बच्चों आप इसको एजी पाउडर से करवाते हो तो 2 मॉलिक्यूल इसके आप लेके चलोगे, तो आपको बताई थी मैंने CH I और I प्लस ये आपके 6 एजी पाउडर के मॉलिक्यूल्स, और ये आपका फिर ICH I और I, तो ये आपका बन गया था 6 AgI। और इसको मैं डिटेल में बताया था, पीछे वाले वीडियो को आप ध्यान से देखें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। यानी इस केस में फॉर्मेशन होगा बच्चों एसिटिलीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटिलीन का। यहां बच्चों आपके पास एसिटिलीन बनेगी। अब जब AgNO3 सॉल्यूशन के साथ इसको लिया जाता है तो AgI की येलो पीपीटी मिलती है, यहां आपको मिलेगी AgI येलो पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट। इस केस में ऐसा होता है। यानी आपने इस वीडियो के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म को कंप्लीट कर लिया, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म में सबसे पहले तो ये पढ़ा कि मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस होती है आयोडोफॉर्म की वो जस्ट सिमिलर होती है क्लोरोफॉर्म के। उसके अलावा प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 सॉल्यूशन के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी नहीं देता, जबकि आपका प्योर आयोडोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ AgI की येलो पीपीटी देता है। उसका रीजन भी बताया था कि रूम टेम्परेचर पे जनरली जो आपका आयोडोफॉर्म होता है वो डिकम्पोज होकर आयोडीन गैस देता है, यानी कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन से AgI टाइप की येलो पीपीटी देता है। जबकि क्लोरोफॉर्म के अंदर कार्बन और क्लोरीन में क्या होते हैं, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए वो AgCl की व्हाइट पीपीटी नहीं देता। जबकि बच्चों पीछे वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इम्प्योर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो AgCl की व्हाइट पीपीटी देता है, क्योंकि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब वो प्योर नहीं है। वो किस फॉर्म में है, फॉस्फिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इस सॉल्यूशन में है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, AgCl की व्हाइट पीपीटी का। फिर अपन ने इस रिएक्शंस के अंदर आयोडोफॉर्म की जो रिएक्शंस है वो भी कंप्लीट कर ली कि जब आप इसका पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो मेथिलीन आयोडाइड बनेगा। जब एल्कोहलिक केवल से आप रिएक्शंस करवाओगे बच्चों उस केस में आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और AgNO3 सॉल्यूशन डालोगे तो AgI की येलो पीपीटी बन जाएगी, और Ag पाउडर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। और प्राइमरी एमीन और एल्कोहलिक केवल्स की प्रेजेंस या NaOH की प्रेजेंस में और एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन से जब आप रिएक्शंस करवाते हो तो आपके पास एलिफेटिक आइसोसाइनाइड और एरोमेटिक आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड की प्यूरिटी का टेस्ट भी बोलते हैं। और ये आपका हीट जब करोगे तो आपकी पर्पल फ्यूम्स मिलेगी आपको आयोडीन की। तो इस टाइप से बच्चों अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिए आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक छोटा सा यूज है कि एक तो डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है, और एक आयोडोफॉर्म जो बच्चा होता है वो एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी का काम भी करता है। एंटीसेप्टिक और ये डिसइंफेक्टेंट जो टॉपिक है उनको अपन डिटेल में भी केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ जो लास्ट अपना चैप्टर 17 उसमें भी अपन पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग इसमें आप और लगा लीजिए, यूजेज ऑफ आयोडोफॉर्म, कि आयोडोफॉर्म के क्या क्या यूज होते हैं। तो देखिएगा आयोडोफॉर्म का यूज क्या है, तो आप लिख सकते हो आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक
एंड इन्फेक्टेंट, यानी आपका आयोडोफोम जो होता है उसका यूज एक तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और एक निसंक्रामक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका एक ही यूज है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के रखो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको ये दावे के साथ किया जा रहा है कि रेगुलर आपको दो तीन वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो इस टाइप से अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव में मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव और ट्राई हेलो डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन लेके आएंगे टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर अपन हेडिंग पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोमेथेन, या जनरली बच्चों से पायरीन बोलते हैं, जिसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए किया जाता है। और उसको अपन एक दो वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। फिर बच्चों अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन्स। तब तक के लिए ओके।